नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना से अब तक की लड़ाई और वैक्सीन अभियान पर फीडबैक भी लेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक करेंगे और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। तो कोरोना पर महामंथन सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे, कोरोना के हालातों पर मंथन करेंगे। और भारत में कोरोना के 3 नए स्ट्रेन मिले हैं। जी हां, 242 मरीजों में कोरोना के 3 नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और यह जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दी है। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में नया स्ट्रेन मिल चुका है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित विदेशी यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट आने तक खास आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। साथ इनके संपर्क में आए लोगों को भी नेगेटिव रिपोर्ट आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। और बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और एक दिन में अब कोरोना के 1475 मरीज सामने आए हैं, जबकि 38 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। वहीं लगातार बढ़ते हुए मामलों की वजह से अब तक 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब में भी कोरोना को लेकर फिलहाल स्थिति डराने वाली नजर आ रही है, क्योंकि 38 लोगों की कोरोना के चलते मौत एक दिन में, और वहीं एक दिन के अंदर ही 1475 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अब तक राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। तो पंजाब में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि शाहकोट, नवा शहर, जालंधर, होशियारपुर में नए स्ट्रेन वाले मरीज यूके से आए थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और ऐसे में सभी को एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बताया कि राज्य में रोजाना 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कोरोना के 71.5% मामले शहरी क्षेत्र से हैं और करीब 28.5% मामले ग्रामीण क्षेत्र से हैं। वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लुधियाना में बैंक कर्मचारियों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगला लक्ष्य होटल के वेटर और कैटरिंग का काम करने वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने का रहेगा। देखो, लहर आ चुकी है, लेकिन हुण असीं इहनूं रोकना किवें आ? असीं उहदे वास्ते जिहड़ा SOP प्रोटोकॉल जिहड़ा असीं पिछे जिस तरह असीं लड़ाई लड़ी है उस तो वजह तरीके लड़न की तैयारी कर रहे हैं। खतरनाक तो है कि तुहाडे सामने तो 2 दिन पहले 34 मौतां होईयां ने, फिर 20, 17, 20 कल 20 होईयां ने। खतरनाक तो है ही है, मौत एक होनी भी बड़ी माड़ी गल है। और खास करके ये जी चीज़ां है ने ये खतरनाक ने, लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लोगों जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है पालना करने की जरूरत। और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी। सुखबीर सिंह बादल ने लिखा कि वो बताना चाहते हैं कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनकी सेहत ठीक है। उन्होंने ये जानकारी दी कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आइसोलेट करने और कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। तो पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने जानकारी दी है कि पार्टी ने 31 मार्च तक अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल के कोरोना संक्रमित होने के बाद पार्टी की ओर से यह फैसला लिया गया है। रद्द हुई रैलियों में बुधवार को मुकेरिया में होने वाली रैली भी शामिल है। आने वाले समय में रैलियों के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
महेंद्रगढ़ जिले में सेना की भर्ती चल रही है, लेकिन सेना की भर्ती के लिए कोरोना रिपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर युवा सरकारी अस्पताल के लिए चक्कर काट रहे हैं। हालांकि यहां कोरोना जांच के लिए उनसे 700 रुपए की फीस वसूली जा रही है, जिससे युवा काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि नौकरी नहीं होने पर इतना बड़ा भुगतान करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां 24 घंटे में कोरोना के 119 मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना के 820 सक्रिय मरीज हैं और 24 घंटे में कोरोना के 55 मरीज ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में कोरोना से अब तक 998 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भी अब कोरोना पर नजर टिक गई है, वहां की जनता की भी और वहां की सरकार की भी, वहां के स्थानीय प्रशासन की भी। 24 घंटे में कोरोना के हालांकि 55 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 119 मामले 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं और 55 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश की ऊना से बड़ी खबर भी आई है। ऊना में नर्सिंग संस्थान में 35 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित आए स्टूडेंट्स को संस्थान में आइसोलेट किया गया है। नर्सिंग संस्थान को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि मामले पर वो नजर बनाए। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। स्विस संगठन IQAir ने ये रिपोर्ट तैयार की है और दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है और दुनिया में 10वां सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। हरियाणा के भिवानी, फरीदाबाद, जींद, रोहतक भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद, बंदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर के भी नाम शामिल हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में 22 शहर भारत के हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित श्रेणी में आते हैं। उनमें राजधानी दिल्ली का नाम 10वें नंबर पर है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंच नहीं करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के समय में कुछ बदलाव हुआ है। आज सीएम अमरिंदर सिंह शाम 4 बजे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चाय पर मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच दोपहर 2 बजे लंच का कार्यक्रम था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक होनी है और सीएम अमरिंदर सिंह भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के समय में यह बदलाव किया गया है। आज शाम 4 बजे का अब मुलाकात के लिए समय निर्धारित है। और पंजाब सरकार ने राज्य में नदियों के पानी की सफाई के लिए एक व्यापक मुहिम की शुरुआत की है। वातावरण बचाओ नाम की मुहिम के अंतर्गत नदियों में पानी के प्रदूषण को घटाने के लिए 2140 करोड़ रुपए की लागत के साथ अलग अलग कार्य शुरू किए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में सीवरेज डालना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा नदियों के साथ लगते 13 शहरों के नालों में सफाई का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो कि 6 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। ये काम मुख्य तौर पर उन शहरों में किया जाएगा जहां इस समय पर सीवरेज प्रणाली मौजूद नहीं है। पंजाब में प्राइवेट प्ले स्कूल और क्रेच के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है। अरुणा चौधरी ने बताया है कि राज्य सरकार ने एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस के तहत ये फैसला लिया है। इसके तहत समय समय पर प्राइवेट प्ले स्कूल और क्रेच की चेकिंग भी की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मासूमों को बेहतर माहौल में शिक्षा मिल रही है या फिर नहीं। कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्र सरकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का सरकारी बंगला खाली कराने की मांग की है। राजा वड़िंग ने पूछा है कि जब प्रियंका गांधी से घर खाली करवाया गया है तो हरसिमरत कौर बादल से घर खाली क्यों नहीं करवाया जा सकता। वड़िंग ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस पर कार्रवाई नहीं करते तो उनके घर के बाहर धरना लगाएंगे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल बादल अब भी एक है, इसलिए हरसिमरत कौर बादल का घर खाली नहीं कराया जा रहा। वड़िंग ने कृषि कानून के मुद्दे पर भी हरसिमरत कौर बादल को खूब घेरा है। ਹੁਣ मैं ये कह रहे हैं कि मैडम हरसिमरत कौर बादल
ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਗਰ ਘਰ ਨਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ कोई संघर्ष भी करना पिया तो आने वाले समय च असीं करांगे। उधर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और सदन में आज भी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। कल बजट के अनुमानों पर चर्चा के जवाब में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष ने जितनी बातें उठाई उनका जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार बजट में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। सीएम मनोहर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। सदन में बजट पास हुआ है और सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने घेराव मामले में अकाली विधायकों पर एफआईआर को लेकर कहा कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, जब किसी की जानकारी ना हो तो आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं उनको 2015 से जो वो बातें बोल रहे हैं वो एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक ब्लू प्रिंट उनका बना हुआ है आलोचना का, कि एक जैसे होता ना कोई एक बनाई हुई है 4 पंक्तियाँ, उसी को बोल के पढ़ देंगे। 15 में वही पढ़ी, 16 में भी, 17 में भी, आज 20 तक कोई उनका रटाया उत्तर आ रहा है कि बजट बेकार है और ये इतना कर्जा हो गया। वो कर्जा उनको सब समझा दिया कि ये कर्जा किसी भी स्टेट की जीडीपी के ऊपर निर्भर करता है और वो जितनी हमें उसकी स्वतंत्रता है उस कर्जे को लेने की, हम उसके लिमिट के अंदर हैं, बल्कि उससे कम लिया है। हमारे स्पीकर साहब को पता है, विधानसभा की ओर से कार्रवाई की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के घेराव करने के मामले में पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ एफआईआर हुई है। मामला 10 मार्च का है, जब हरियाणा विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अकाली दल के विधायकों ने घेराव किया था। इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने विक्रम मजीठिया समेत पंजाब के 9 विधायकों पर केस दर्ज करा दिया है, जिसे विक्रम मजीठिया इमरजेंसी बता रहे हैं। बीजेपी और अकाली दल आमने सामने, सीएम मनोहर लाल का घेराव पड़ा महंगा। चंडीगढ़ में अकाली दल के विधायकों पर केस दर्ज। विक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों पर हुई एफआईआर। ये तस्वीरें 10 मार्च की हैं, जब हरियाणा विधानसभा परिसर के बाहर अकाली दल के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल का घेराव किया और अब ये अकाली दल के विधायकों को घेराव करना महंगा पड़ रहा है। विक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जो एक इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि प्रयास हुआ है, सोची समझी के तहत, वो आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास हुआ है। जो सौहार्द पिछले 50 साल से बना हुआ था, उस सौहार्द को खत्म करने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा की तरफ से केस दर्ज हुआ तो अकाली दल आग बबूला हो गया है। इंदिरा गांधी मुड़ आई है, लगता कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। साडे ते इल्जाम ये लाया, साडा शिकायत कौन कर रहा साडे खिलाफ, हरियाणे दे स्पीकर साहब, कि इन्हां ने मनोहर लाल खट्टर जी दा रस्ता रोकिया या उन्हां नूं कालियां झंडियां विखाईयां और मिली भुगती मैं गल कीती है। मिल के कौन खेड रहा, पंजाब दी कांग्रेस। जिहड़ा परचा दर्ज किया गया हरियाणा सरकार के हुक्मां दे उत्ते कि उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सीगा, ये बहुत ही मंदभागी अनडेमोक्रेटिक स्टैप है और मैं समझदा कि राजनीति दे विच जिहड़ी सहनशीलता की घाट आ रही है और जिहड़ी तंगदिली वध रही है, ये उहदी मूंह बोलती उदाहरण। वहीं इस हंगामे के बाद केस दर्ज होने तक मामला पहुंच गया तो वहीं फिर से विधानसभा के बंटवारे का मुद्दा भी गूंजने लगा है। के 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कॉमन एंट्री है, जहां पंजाब और हरियाणा के चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या विजिटर हैं, वो हरियाणा से पंजाब में और पंजाब से हरियाणा में जा सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इसके ऊपर चेक करने के लिए क्या एसओपी जो कमेटी है जिसने इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी है, वो जो हमें रिपोर्ट देगी उसके पश्चात निश्चित तौर पर
ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बहरहाल अकाली दल के विधायकों के हंगामे के बाद जो केस दर्ज हुआ उससे बीजेपी और अकाली दल में तल्खी एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि पहले से ही किसानों के मुद्दे पर दोनों में तलवारें खिंची हुई हैं। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर चंडीगढ़ में ब्रिटेन के मंत्री और ब्रिटिश उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्रिटेन के पीएम के नाम एक लिखित नोट देकर किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन संसद में किए जाने पर आपत्ति जताई है। ये नोट सांसद और दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री लॉर्ड अहमद और ब्रिटिश उच्चायुक्त को सौंपा। हरियाणा सिविल सचिवालय में ब्रिटेन के सांसद एवं मंत्री लॉर्ड अहमद के नेतृत्व में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस एवं उच्चायुक्त मिसेस कैरोलिन रॉबर्ट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भेंट की है। मुलाकात के दौरान निवेश सहित कई मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा की गई है। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। संपत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली जमीन को कर के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च 2021 को विधानसभा में बिल पारित करके संपत्ति कर लगाने वाले कानून में विशिष्ट तौर पर यह प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वर्तमान संशोधन के द्वारा केवल प्रॉपर्टी की कीमत यानी कि वैल्यू के आधार पर लगाने और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नियुक्ति की है। और भिवानी में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड की। इस दौरान भरे हुए और खाली सिलेंडर बरामद किए गए। सीएम फ्लाइंग को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर आजाद सिंह और सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने रेड की। मुर्गी फार्म पर सिलेंडर बरामद किए गए। तिगड़ाना में मुर्गी फार्म से कुल 104 सिलेंडर बरामद हुए हैं और कुछ घरेलू तो कुछ कमर्शियल सिलेंडर थे। फ्लाइंग टीम को सिलेंडर की कालाबाजारी की आशंका नजर आ रही थी, जिसकी जांच की जाएगी। सिरसा उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मंडी में बिक्री के लिए आने वाले किसानों के हित में एक निर्देश जारी किया है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कहा है कि कमेटी ये सुनिश्चित करे कि मंडी आने वाले किसानों के फसल की बिक्री के संबंध में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाए। शेड्यूल के अनुसार मंडियों में खरीद केंद्रों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को गेट पास प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। इसके साथ साथ फसल सफाई के लिए समुचित मात्रा में झरनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। चंडीगढ़ पीजीआई ने जटिल हार्मोनल बीमारी कुशिंग सिंड्रोम के इलाज का नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल कुशिंग सिंड्रोम बीमारी में एक व्यक्ति के शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। लेकिन पीजीआई के एंडोक्राइनोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने इसके लिए टिम्सीग्राफी टेस्ट के जरिए बीमारी से पार पाने का तरीका खोजा है, जिसका खुलासा मंगलवार को हुआ। और इस बीमारी के कारण और इससे बचने के बारे में खोज करने वाला पीजीआई दुनिया का पहला संस्थान बन गया है। बात करेंगे हिमाचल की, जहां विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है और वहीं मंगलवार को ऊना के संजीव कुमार को सऊदी अरब में दफन करने का मामला विधानसभा में गूंजा है। मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद ऊना के विधायक सतपाल रायजादा ने इस मामले को उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस मामले की जानकारी मांगी। साथ ही इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के सामने रखने की बात कही। और सिख संगत के लिए बड़ी खबर है। इस साल 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने उत्तराखंड के सीएम से मंगलवार को मुलाकात की। सीएम ने मुलाकात के बाद नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के बजाय 10 मई को खोलने का निर्णय लिया गया है। इस तरह अब हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 मई से शुरू होगी। पहले साल कोविड के कारण यात्रा बाधित रही। चलिए अब नजर डालेंगे अब तक की 30 बड़ी खबरों पर।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। दोआबा बेल्ट में यूके से आए लोगों में मिला कोविड-19 का नया स्ट्रेन, बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शाम 4 बजे चाय पर मुलाकात करेंगे। संगरूर से सांसद और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि 4 साल में मुख्यमंत्री 4 बार भी पंजाब में हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता तोता सिंह ने कैप्टन सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बेकार करार दिया। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने पंजाब सरकार के 4 साल के कार्यकाल को टोटल फेल करार दिया। तरुण चुग ने कहा सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। पंजाब में प्राइवेट प्ले स्कूल और क्रेच के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने इसकी जानकारी दी। हरसिमरत कौर बादल ने सरकारी बंगला खाली करवाने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा जब प्रियंका गांधी से घर खाली करवाया तो हरसिमरत कौर बादल से घर खाली क्यों नहीं करवाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव करने के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई। अकाली नेता विक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली में राज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाले विधेयक पर सियासत गरमाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधेयक को बताया असंवैधानिक। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। कई मुद्दों को लेकर आज भी हो सकता है हंगामा। हरियाणा विधानसभा में उठा विधायक असीम गोयल के घर पर किसानों के प्रदर्शन का मुद्दा। हुड्डा बोले ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। चंडीगढ़ में ब्रिटेन के मंत्री और ब्रिटिश उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। निफ्ट कुंडली को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। अंबाला में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहली आवाज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई। हिमाचल विधानसभा में उठा सऊदी अरब में हिंदू शख्स के मृत शरीर को दफन किए जाने का मुद्दा। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेज। भोपाल, इंदौर में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1922 मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं थम रही चुनावी हिंसा। पुरुलिया में बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। ममता कर सकती हैं फ्री राशन डिलीवरी का ऐलान। कई पुरानी योजनाएं रह सकती हैं जारी। आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल के 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। बंगाल चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सरकार बनने पर कई जातियों को ओबीसी में कराएंगे शामिल। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल। फिल्म बॉम्बे बेगम्स के आपत्तिजनक दृश्यों पर बाल आयोग हुआ सख्त। सीन हटाने के लिए नेटफ्लिक्स को गुरुवार तक का दिया समय। क्रिकेटर विराट कोहली ने केन विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की। बतौर कप्तान 11 अर्धशतक पूरे किए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज आखिरी वनडे प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरेगी महिला क्रिकेट टीम। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु के पास खिताब जीतने का मौका। आज से शुरू हो रहे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी सिंधु। रोबोट इंसानों की तरह दिखे, इसके लिए रूस में खुला नया विभाग। 3D मॉडलिंग और रोबोट के लिए इंसानों से एकदम मिलती जुलती त्वचा पर होगा। दंगल फेम सानिया मल्होत्रा की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज। हल्के फुल्के अंदाज में विधवाओं का मुद्दा फिल्म में उठाया गया है। इस साल 1 जून की बजाय 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात के बाद हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने लिया फैसला।